हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर से मैं आपका मनोज सर और हाजिर है आपके लिए एक बार फिर से एक नया चैप्टर लेके। और इस बार भी हम लोग बात करने वाले हैं 12th के एक चैप्टर के बारे में। और वो कौन सा चैप्टर होगा, क्या सारी चीज़ें होंगी, अभी हम लोग बात करेंगे। तो आज हम लोग जो लेने वाले हैं वो आपकी फ्लामिंगो की जो पोइट्री वाला सेक्शन है उसमें से एक और जो पोएम है आंट जेनिफर टाइगर की बात करेंगे मैं। और आंट जेनिफर टाइगर के बारे में जानेंगे, इसकी पोइट के बारे में, इसके सब्जेक्ट मैटर के बारे में, इसके अलावा इसकी थीम के बारे में, और इसके अलावा इसके जो प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करें। इसके अलावा सारे लोग जल्दी से चिपक के बैठे मेरे साथ और देखते हैं अपने ट्रिपल जे क्लासेस में एक और नया चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड सारी बातें। तो जिन लोगों ने आंट जेनिफर टाइगर को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है, तो आप बैठिए सारे मेरे साथ। और स्पेशली जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरह से वीडियोस देख रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छे व्यूज एंड उनके लाइक्स मुझे मिल रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इसी तरह से ट्रिपल जे क्लासेस को देखते रहिए और मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा बहुत सारे ऐसे अच्छे वीडियोस जिससे कि आप अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडीज़ को अच्छे लेवल पे और लेके जा सकें और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो चलिए बात करते हैं आज का जो चैप्टर है हमारा आंट जेनिफर टाइगर। एक्चुअली आंट जेनिफर टाइगर है ये एक तरह का ऑटोबायोग्राफिकल हमें चैप्टर नजर आ रहा है। इस पोएम में आंट जेनिफर के बारे में जो एड्रिन रिच है, जो इसकी पोइट है, कंपोजर है, वो बात करती है। एड्रिन रिच का मानना है कि एक्चुअली वो एक फीमेल की इनर फीलिंग को, उसकी अंदर की फीलिंग को बाहर एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही है कि जब उसको टॉर्चर किया जाता है तो उसकी क्या इनर फीलिंग्स रहती होंगी। तो ये वो रीडर्स के सामने लाना चाह रही है, वो अपने रीडर्स उस चीज़ को समझें और कोशिश कर रही है उसी चीज़ को बताने की। तो हालांकि ये पोएम है, बहुत ही छोटा सा पोएम है, 3 स्ट्रेंजा में है। और इन 3 स्ट्रेंजा में आंट जो जेनिफर की पूरी चीज़ें बताई हुई हैं, किस तरह से उसे टॉर्चर किया गया था और कैसे वो उस टॉर्चर का जवाब देना चाहती है और उस जवाब के रूप में उसने क्या किया है। तो ये सारे चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं। तो पहले तो बात कर लेते हैं इसकी थीम को बारे में। तो थीम जो इस चैप्टर का है वो है, एक तरह से देखें तो टॉर्चर है, एक तरह से डोमिनेशन है, जो किस तरह से फीमेल वाज डोमिनेटेड एंड टॉर्चर बाय हर हस्बैंड आफ्टर हर मैरिड लाइफ। तो वो चीज़ आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक खास जो बात है कि अगर आप किसी को टॉर्चर और डोमिनेट करते हैं तो उसके बाद यू विल गेट द आंसर ऑफ हर वेदर शी इज वीक। तो यहाँ आंट जेनिफर को एज अ बीइंग अ फीमेल उसको वीक बताने की कोशिश की है, लेकिन वो कह रही है कि एक्चुअली अगर मेल डोमिनेंट सोसाइटी में अगर वो मेल हैं और डोमिनेट करते हैं तो एक्चुअली इमोशनली शी इज़ वेरी स्ट्रांग। तो वो कह रही है कि इमोशनली मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और मेरे पास भी आंसर है। और आंसर के रूप में वो एक पैनल पे कुछ टाइगर्स एम्ब्रॉयडर करती है और उसका मानना है कि उस पैनल पे ये जो टाइगर्स उसने एम्ब्रॉयडर करे हैं, ये इनकी खास बात है कि वो मेन से नहीं डरते हैं और इसके अलावा बहुत ही फेयरलेस हैं वो, और वो जंप करते रहेंगे इस पैनल में यहाँ से वहाँ फेयरलेसली। और दूसरा, जब उसके बारे में कह रही है कि जब व्हेन शी विल डाई, तो उसके बाद भी ये जो टाइगर्स उसने एम्ब्रॉयडर करे हैं ये इस पैनल पे यहाँ से वहाँ आप घूमते रहेंगे और उसके टॉर्चर की कहानी बताते रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके सब्जेक्ट मैटर को लेके कि क्या इस पोएम का सब्जेक्ट मैटर है और जो पोइट एड्रिन रिच है वो क्या कहना चाहती है। तो पहला जो स्टेंजा है इस पोएम का, जिसमें वो कहती है आंट जेनिफर टाइगर्स रन्स अक्रॉस ए स्क्रीन ब्राइट टोपाज डेनिजन ऑफ ए ग्रीन वॉल। तो इसके अलावा कह रही है कि आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं वो एक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग हैं, करेजियस हैं, फेयरलेस हैं। और ये टाइगर्स प्रंस मींस जंपिंग, तो ये उस पैनल पे जिसने उस अपने पैनल पे एम्ब्रॉयडर किया उनको, उस पैनल पे यहां से वहां मूव कर रहे हैं और वो भी फेयरलेसली। इसके अलावा कह रही है कि ये जो टाइगर्स उसने बनाए हैं ये एक टोपाज की तरह, जो वैल्यूबल स्टोन है जो मिलता है आपके सीज में मिलता है,
उस टोपाज की तरह बहुत ही शाइनी है, ब्राइट है। एक तरह से यहाँ पे जो एड्रिन रिच है वो मेटाफर का यूज करती है, तो बहुत ही ये शाइनी है, ये टाइगर बहुत ही ब्राइट हैं, इनका स्प्लेंडर आप देखते ही बनता है। इसके अलावा ये जो डेनिजन्स हैं, यानी कि ये जो रहने वाले हैं, ड्वेलर हैं, निवासी हैं, ये ग्रीन वर्ल्ड के निवासी हैं, यानी कि ये फॉरेस्ट के रहने वाले हैं, जो टाइगर्स आंट जेनिफर ने अपने पैनल पे एम्ब्रॉयडर करे हैं। इसके अलावा वो कह रही है कि मेरे जो टाइगर्स हैं इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ खास बात है इन टाइगर्स की जो उसने पैनल पे बनाए। पहला तो इनका बात करी आंट जेनिफर ने कि ये पैनल पे फेयरलेसली जंपिंग हियर एंड देयर, वहां पे ऊपर नीचे घूमते रहेंगे पैनल पे और इनको किसी तरह का कोई डर नहीं है। दूसरी बात कह रही है कि बहुत ही स्प्लेंडरस हैं, ये ब्राइट हैं, शाइनी हैं, और ये आप इनकी जो कंपैरिजन है वो टोपाज से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही वैल्यूएबल स्टोन होता है और शाइनी होता है। इसके अलावा कह रही है कि इनकी जो खास बात है, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, दे पीस इन स्लीक शवरलिक सैटर्निटी। अब यहां पे कह रही है कि ये जो खास जो इनकी स्ट्राइकिंग फीचर है इन टाइगर की, वो ये है कि ये आदमी से नहीं डरते हैं। दे डू नॉट फियर द मैन अंडर द ट्री, जो कुछ आदमी ट्री के नीचे हैं ये उनसे नहीं डरते। तो यहां सीधा सीधा एक आंसर है आंट जेनिफर का अपने हस्बैंड के लिए कि वो जो टाइगर उसने बनाए हैं वो इतने पावरफुल, इतने स्ट्रांग हैं कि वो स्पेशली मेन से नहीं डरते हैं। इसके अलावा वो जो उनका जो चलने का तरीका है, जिस तरह से वो कदम उठा के जो उनके पेस है चलने के, बहुत ही शवरलिक स्टाइल में है, रॉयल अंदाज में है और सर्टेनिटी के साथ बिल्कुल निश्चित होकर फेयरलेसली वो यहां से वहां जंप कर रहे हैं, यहां से वहां मूव कर रहे हैं। तो यहां हमें आंट जेनिफर के टाइगर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आई हैं कि 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने की कोशिश कर रही है कि वो फेयरलेसली जंपिंग कर रहे हैं पैनल पे, और दूसरी बात कह रही है कि वो आदमी से नहीं डरते हैं, और तीसरी कि वो इतने शाइनी, इतने ब्राइट हैं कि आप उनकी कंपैरिजन आप कर सकते हैं ब्राइट टोपाज से, एक वैल्यूएबल स्टोन से जो बहुत ही वैल्यूएबल होता है। तो ये हुआ पहला स्ट्रेंजा। स्ट्रेंजा नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें बताया गया कि आपको आंट जेनिफर जब वो टाइगर्स एम्ब्रॉयडर कर रही है तो उस समय एम्ब्रॉयडर करते समय उसके पास आइवरी नीडल है जो बहुत ही शार्प होती है, लेकिन वो भी वुलन क्लॉथ में से, वो वुलन फैब्रिक है उसमें से जब पियर्स कर रही है, निकाल रही है, तो निकालते समय वो इतना डरी हुई है कि उसकी जो फिंगर्स हैं दे आर फ्लटरिंग, वो शेक कर रही हैं, फिंगर्स शेक कर रही है और वो बहुत ही मुश्किल उसे लग रहा है वो जो नीडल है, आइवरी नीडल है, उस फैब्रिक में से निकालना। तो स्ट्रेंजा 2 में कहता है आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, यानी कि आंट जेनिफर जो एम्ब्रॉयडरी करते समय जो आइवरी नीडल है, जो हाथी दांत का बना हुआ जो नीडल है, उसको वो जब निकाल रही है उस वुलन फैब्रिक में से, तो बहुत ही उसे हार्ड लग रहा है क्योंकि इतनी शार्प नीडल होने के बावजूद, और उसकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लटर कर रही हैं, शेक कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि वो बहुत सारी डरी हुई है, शी हैज बीन स्केयर्ड, और वो उसे लग रहा है द मोमेंट हर हस्बैंड कम एंड ही विल स्टार्ट टॉर्चरिंग हर, तो ऐसा उसे लग रहा है कि जैसे ही उसका हस्बैंड आता है और उसे टॉर्चर करेगा, तो इस वजह से वो ये जब बना रही है, एम्ब्रॉयडर कर रही है टाइगर्स को, तो उस समय भी उसे काफी सारा एक तरह से डर लग रहा है। इसके अलावा एक जो बात करिए, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड सिट्स हेवीली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। तो मैसिव वेट, जो भारी वजन है, वजन किस चीज का, उन टॉर्चर्स का जो एक्सट्रीमली जो आंट जेनिफर को मिले हैं, तो कह रहा है कि उसकी जो वेडिंग रिंग है, उस वेडिंग रिंग पे उनके टॉर्चर्स का जो वजन है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ही हैवी हो गया है, और जिसको शायद आंट जेनिफर को टॉलरेट कर पाना मुश्किल हो रहा है। वो इतना सारा उसका जो वजन है उसके टॉर्चर का वो बहुत सारा बढ़ चुका है, और इसी वजह से उसे वो वेडिंग रिंग बहुत ही इंटॉलरेबल लग रही है। और आगे लास्ट स्ट्रेंजा में कहती है कि चलिए ये तो आपने देखा कि किस तरह से उसे टॉर्चर किया गया है और क्या उसकी प्रेजेंट कंडीशन है। जब आपने देखा कि एक आइवरी नीडल जो बहुत शार्प होती है, उस वुलन फैब्रिक जो बहुत ही सॉफ्ट आपका फैब्रिक होता है, उसमें से वो जब उसे पियर्स कर रही है तो उसकी फिंगर्स फ्लटरिंग कर रही हैं और उसको बहुत ही हार्ड लग रहा है उसमें से वो आपका आइवरी नीडल निकालना। और लास्ट जो स्ट्रेंजा है, जो फाइनल स्ट्रेंजा है, उसमें आंट जेनिफर के बारे में कहा जा रहा है। तो पहले पता कर लेते हैं ये क्या उसमें मैसेज है। When aunt is dead, her terrified hands will lie, still ringed with the ordeal she was mastered by। तो she was mastered by,
ओडियल्स मास्टर्ड बाय का मतलब शी हैज बीन कंट्रोल्ड, और मास्टर का मतलब है वो सारे के आदेश, ऑर्डर्स, और जिनके थ्रू उसके हस्बैंड ने उसे कंट्रोल किया है, उसे डोमिनेट किया है। और कह रहा है कि एक दिन ऐसा भी होगा व्हेन आंट जेनिफर विल डाई, आंट जेनिफर मरेगी, लेकिन उसके जो टेरिफाई हैंड्स हैं, जो उसके डरावने हाथ हैं, जिस पे एक्सट्रीमली टॉर्चर के आपको सिम्टम्स मिलेंगे, साइन मिलेंगे कि कुछ तरह से उसे टॉर्चर किया गया था, और क्या उनके हाथों की सिचुएशन है, वो सिचुएशन है वो बचेगी, वो एक स्टोरी के रूप में बचेगी। भले ही आंट जेनिफर एक दिन मरेगी, लेकिन उसके बाद भी उसके टॉर्चर की कहानी उसके टेरिफाई हैंड्स बताते रहेंगे। इसके अलावा जो टाइगर्स के बारे में करिए, द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड विल गो प्रिंसिंग प्राउड एंड अनफ्रेड, लेकिन टाइगर्स जो उसने अपने इस पैनल में बनाए हैं, वो टाइगर्स दे विल कीप मूविंग फेयरलेसली हियर एंड देयर ऑन द पैनल। वो पैनल पे जंप करते रहेंगे बिना किसी डर से, बिल्कुल फेयरलेसली, और इवन आंट जेनिफर अगर मर जाती है उसके बाद भी ऐसा होगा। तो ये जो टाइगर्स हैं उसके टॉर्चर की कहानी बताएंगे आफ्टर व्हेन शी विल डाई, तो उसके मरने के बाद वो ये कहानी बताई जाएगी। तो इस तरह से उसके टेरिफाई हैंड्स हैं वो इस स्टोरी को बताएंगे। तो ये छोटा सा पोएम था जिसमें आंट जेनिफर के बारे में बात की गई है, और किस तरह से उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं रही और किस तरह से उसे टॉर्चर किया गया। ये सारा का सारा एक छोटे से 3 स्ट्रेंजा में पोइट ने बनाने की कोशिश की है। तो पहले बात कर लेते हैं कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस के बारे में जो जनरली इस पोएम में से पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आंट जेनिफर्स टाइगर वेव्ड ऑन द पैनल। तो पैनल पे जो बनाए हैं आंट जेनिफर ने, वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दीजिए। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग शुरू में बात कर चुके हैं, आप वो बता सकते हैं। इसके अलावा व्हाई आंट जेनिफर इज फीलिंग वेरी हार्ड टू पुल द आइवरी नीडल, और व्हाई हर फिंगर्स आर फ्लटरिंग, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो डर की वजह से ऐसा हो रहा है, शी हैज बीन रिमेन्ड स्केयर्ड ऑल द टाइम, तो उस वजह से वो जो आइवरी नीडल है उसको पुल कर पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट विल हैपन आफ्टर आंट जेनिफर डाइज, तो आंट जेनिफर के बाद क्या होने वाला है। तो पहली चीज़ तो क्या है कि उसके टेरिफाई हैंड्स हैं, जो डरावने हाथ हैं, वो उसके टॉर्चर की कहानी कहते रहेंगे, बताते रहेंगे कि किस तरह से उसको टॉर्चर किया गया था। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है, उसके जो टाइगर्स हैं जो उसने पैनल पे बनाए हैं, वो मूव करते रहेंगे यहाँ से वहाँ फेयरलेसली, बिल्कुल करेज के साथ, और वो कभी नहीं रुकेंगे। इवन वो कहानी बताते रहेंगे उसके टॉर्चर की, कि हाउ शी हैज़ बीन टॉर्चर बाय हर हस्बैंड, और कैसे उसकी मैरिड लाइफ थी। तो ये सारा का सारा आप इसमें बता सकते हैं। तो छोटा सा पॉइंट है। एक जो लास्ट और नॉट लीस्ट एक क्वेश्चन और बनता है कि द टाइगर्स दैट आंट जेनिफर वेव्ड ऑन द पैनल, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम हर ऑन कैरेक्टर। तो जो टाइगर्स उसने बनाए हैं इस पैनल पे, वो उसके कैरेक्टर से डिफरेंट कैसे हैं। तो आंट जेनिफर का जो कैरेक्टर है वो एकदम बिल्कुल शी इज़ वेरी वीक, शी इज़ फ्रेल, और वो उसमें वो क्या बोलते हैं, फेस करने का एक वो करेज नहीं है। लेकिन आंट जेनिफर ने जो टाइगर्स बनाए हैं उसके बारे में वो कहती है, वो मेरे जो टाइगर्स बनाए हैं मैंने, वो बहुत ही ब्रेव हैं, फेयरलेस हैं, और वो टोपाज की तरह शाइनी हैं, और स्पेशली जो उनकी स्ट्राइकिंग फीचर्स है, वो आदमी से नहीं डरते हैं, वो मैन से नहीं डरते हैं। बाकी ये एक तो इस तरह से उसने जो टाइगर्स बनाए हैं वो उसके कैरेक्टर से ज़्यादा स्ट्रांग हैं, और ये एक आंसर के रूप में उसका अपने हस्बैंड को है कि किस तरह से उसे आंसर कहना चाहती है। एंड शी वॉन्ट्स टू टेल हिम दैट शी इज़ नॉट वीक, इमोशनली शी इज़ वेरी स्ट्रांग, मेंटली शी इज़ वेरी स्ट्रांग। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है इस क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चंस भी आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा जो समझ में नहीं आता है तो आप इनको वापस रिवाइंड करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में स्पेशली जो हमने बात करी है क्वेश्चंस की, प्रॉबेबली इसमें से क्वेश्चंस आते ही रहते हैं, तो आप इसको ठीक से दोबारा रिवाइंड करके आप इसको देखते रहिए। और मैं मिलूंगा कल आपको एक और नए चैप्टर के साथ। तब तक देखते रहिए ट्रिपल जे क्लासेस। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है वो तुरंत मुझे सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे कल एक और नए चैप्टर के साथ, और तब तक कीप वॉचिंग ट्रिपल जे क्लासेस एंड